हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के पार्ट में दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री के एक पार्ट सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। उसमें फर्स्ट है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। इसमें फर्स्ट है पाषाण युग। पाषाण युग के 3 पार्ट है, प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या प्रारंभिक पाषाण काल फर्स्ट। प्रारंभिक पाषाण काल। इस युग के साक्ष्य जयपुर एवं इंद्रगढ़ से श्री C.A. हैकर ने अश्म पत्थर से बने हैंड एक्स की खोज कर प्राप्त किए हैं। पूरा पाषाण काल युग के साक्ष्य झालावाड़ जिले से भी सैटनकार ने खोजे हैं। साक्ष्य में हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर आदि। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मुख्य उपकरण स्क्रैपर एवं पॉइंट प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के समय तक संस्कृति में सामाजिक जीवन के अस्तित्व का अभाव था। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य लूनी व बेडस नदी घाटियों तथा विराटनगर से मिले हैं। उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व। राजस्थान में प्रारंभिक मानवीय गतिविधियां बनास नदी घाटियों में दिखाई देती थी उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत। इसमें उत्तर पाषाण काल के प्रमुख केंद्र फर्स्ट है बागौर। बागौर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के स्थित इस सभ्यता से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ बागौर भीलवाड़ा से छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। बागौर भीलवाड़ा के उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र सेकंड है। उत्तर पाषाण काल का प्रमुख केंद्र तिलवाड़ा बाड़मेर। लूनी नदी के किनारे स्थित इस स्थल से पशुपालन के साक्ष्य एवं लघु पाषाणकालीन औजारों के भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्निकुंड तथा 5 आवास स्थलों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1966-67 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया था। तिलवाड़ा बाड़मेर के उत्तर पाषाण काल के अन्य केंद्र बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जायल नागौर, डीडवाना नागौर। फिर है ताम्रकालीन स्थल। ताम्र पाषाणकालीन एवं ताम्रकालीन संस्कृति गणेश्वर शिखर, गिलुंड उदयपुर, कालीबंगा श्री गंगानगर तथा आहड़ उदयपुर में उत्खनन के पश्चात प्रकाश में आई। गणेश्वर शिखर कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर शिखर सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, जिसमें ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण जो कि 99% शुद्ध ताम्र से बने हुए हैं प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहाँ से पत्थर के बांध के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी, सरस्वती नदी जिसको कहते हैं या मृत नदी भी कहते हैं के किनारे स्थित है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। कालीबंगा कांस्ययुगीन सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। कालीबंगा के उत्खनन करता है श्री अमलानंद घोष 1952 में ईस्वी। 1961 से 1999 ईस्वी में वास्तविक उत्खनन बालकृष्ण थापर व ब्रजवासी लाल ने 5 स्तरों तक किया है। कालीबंगा में प्राक व विकसित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से 2 फसलें गेहूं एवं जौ उगाने का व भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग दुर्ग पश्चिम में और निचला नगर पूर्वी। कालीबंगा से 7 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। सड़क के किनारे चबूतरे, नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थी। मकान कच्ची ईंटों व अलंकृत ईंटों से बने थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खोपड़ी जिसमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से वृषभ मूर्ति, हाथी दांत का कंगा व मृदभांड कत्थई रंग प्राप्त हुए हैं। 1985-86 में भारत सरकार ने कालीबंगा संग्रहालय बनवाया है। नोट चौथी सभ्यता
बीकानेर के आसपास का स्थल या क्षेत्र। अमलानंद घोष ने चौथी सभ्यता को संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा था तथा चौथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता भी कहा जाता है। चौथी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे, सावणिया बीकानेर और पुगल बीकानेर। नेक्स्ट है आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आहड़ उदयपुर को मृतकों का टीला अथवा बनास सभ्यता भी कहा जाता है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोग शाकाहार मांसाहारी दोनों थे आहड़ सभ्यता के अंतर्गत। आहड़ सभ्यता उदयपुर से यूनानी मुद्रा प्राप्त होती है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। आहड़ को ताम्रवती नगरी तथा यहाँ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। आहड़ उदयपुर सभ्यता का प्राचीनतम नाम आगाटपुर था और स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट कहते हैं। आहड़ उदयपुर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल तथा इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम किया। बाद में रतन चंद अग्रवाल, वी.एन. मिश्र व एस.डी. सांकलिया ने किया। आहड़ सभ्यता से बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। इसी प्रकार के ईरान से भी मिले थे, अतः यह ईरान से संबंध को दर्शाती है। आहड़ सभ्यता से लाल व काले मृदभांड भी मिले हैं तथा आहड़ सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आहड़ सभ्यता में शवों को गहनों के साथ दफनाते थे। आहड़ की सभ्यता के अन्य केंद्र हैं। फर्स्ट है बालाथल उदयपुर, सेकंड गिलुंड राजसमंद, थर्ड है ओजियाना भीलवाड़ा, फर्स्ट है बालाथल उदयपुर। वर्ष 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा बालाथल उदयपुर में उत्खनन किया गया जिसमें लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ, नलकूप, हाथ से बुना कपड़ा व मकानों का भवन आदि प्राप्त हुए। गिलुंड राजसमंद सेकंड। गिलुंड राजसमंद का उत्खनन ब्रजवासी लाल वी.एस. शिंदे, ग्रेगरी पोसल द्वारा 2 टीलों से किया गया जिसे स्थानीय भाषा में मोड़िया मगरी कहते हैं। आहड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। गिलुंड राजसमंद से 5 प्रकार के मृदभांड, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथीदांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ओजियाना भीलवाड़ा। वर्ष 2000 ईस्वी में बी.एल. मीना तथा आलोक त्रिपाठी द्वारा उत्खनित से बैल तथा गाय की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। नोट: ताम्रयुगीन स्थलों में ताम्र उपकरणों के भंडार मिलने वाले विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिसमें हैं पिंड पाडलिया सितोड़, सेकंड जाडोल उदयपुर, थर्ड कुराड़ा नागौर, फोर्थ सावणिया बीकानेर, पुगल बीकानेर, 5वां 6 मला भरतपुर, 7 नंदलालपुरा किराडोत जयपुर चितवाड़ी, 8वां कोल माहोली सवाई माधोपुर, 9वां एलाना जालोर, 10वां बूढ़ा पुष्कर अजमेर आदि। फर्स्ट कुराड़ा नागौर। कुराड़ा नागौर ताम्र सामग्री के अतिरिक्त प्रणालयुक्त हृदय पात्र प्राप्त होता है। कुराड़ा नागौर औजारों की नगरी भी कहा जाता है। मलाह भरतपुर। मलाह भरतपुर से ताम्र हार्पून एवं तलवारें प्राप्त होती हैं। मलाह भरतपुर घना अभयारण्य के बीच में स्थित है। किराडोत जयपुर। किराडोत जयपुर से 58 चूड़ियों की प्राप्ति होती है जो तांबे की बनी हुई है। जोधपुरा जयपुर। जोधपुरा जयपुर का उत्खनन कार्य श्री रत्नचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में हुआ। जोधपुरा जयपुर सभ्यता साबी नदी के किनारे अवस्थित है। जोधपुरा जयपुर से ताम्रकालीन सभ्यता के प्रतीक कपिसवर्णी मृदपात्रों का जमाव है। जोधपुरा जयपुर से डिश ऑन स्टैंड भी मिला है। यद्यपि जोधपुरा जयपुर से लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली है या प्राप्त हुई है। आगे है नेक्स्ट नौ भरतपुर। नौ भरतपुर से कपिसवर्णी मृदपात्र मिलते हैं। नौ भरतपुर रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नोट: इम्पोर्टेंट पॉइंट, नौ तथा जोधपुरा से ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई।
लेकिन कपिस्वर्णी मृदपात्र ताम्रयुगीन संस्कृति का बोध करवाते हैं। नौह तथा जोधपुरा से ताम्र सामग्री प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कपिस्वर्णी मृदपात्र ताम्रयुगीन संस्कृति का बोध करवाते हैं। आगे है थर्ड पार्ट, लोहयुगीन संस्कृति। लोहयुगीन संस्कृति के अंतर्गत जोधपुर से लोहा गलाने की भट्टियाँ एवं जोधपुरा से लोहा गलाने की भट्टियाँ एवं नौ के कत्थई रंग के मृदपात्रों के स्तर द्वारा लोहे के कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोहयुगीन संस्कृति से कृषि उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगा तथा विविध कार्यों में सुगमता आई। प्रमुख स्थल थे लोहयुगीन संस्कृति के विराटनगर, जोधपुरिया, सांबर, जयपुर, सुनारी, रेड नगर, नैनवा, भीनमाल नगरी आदि। विविध सभ्यताएं या विविध स्थल के अंतर्गत है, जैसे और बहुत भी हुए हैं उनके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको कालीबंगा सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगी सभ्यता के पार्ट है। आहड़ सभ्यता उदयपुर। वैदिककालीन सभ्यता के अवशेष श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा एवं चक 64 से प्राप्त हुए हैं। फिर है महाकाव्य काल। रामायण में राजस्थान का निर्माण भगवान राम के फेंके हुए अमोघ अस्त्र से बताया गया है। वही महाभारत में जांगल देश बीकानेर का उल्लेख मिलता है, जो कौरव पांडव राज्य के अधीन था। महाजनपद काल में फर्स्ट है मत्स्य जनपद के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर थी। सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत अलवर व आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी मथुरा। कुरु महाजनपद के अंतर्गत के क्षेत्र में अलवर का उत्तरी भाग आता है और कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सीवी जनपद के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का क्षेत्र आता है। सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका नगरी राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल थे। माध्यमिका नगरी के उत्खनन करता थे D.R. भंडारकर 1920 ईस्वी। माध्यमिका की जानकारी पाणिनि, अष्टाध्यायी एवं पतंजलि महाभाष्य व महाभारत से मिलती है। राजस्थान के प्रथम अभिलेख बडली के अनुसार माध्यमिका एक जैन केंद्र था। नेक्स्ट है मालव जनपद जयपुर प्लस टोंक का क्षेत्र आता है। मालव जनपद के अंतर्गत मालव जनपद की राजधानी नगर टोंक थी। मालव जनपद को खेड़ा सभ्यता कहते हैं। मालव जनपद से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के नगर व रेड टोंक से प्राप्त हुए हैं। रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। रेड टोंक के उत्खननकर्ता कैलाशनाथ पुरी थे। आगे है योधेय जनपद गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। योधेय जनपद के अंतर्गत जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन के अनुसार कुषाणों ने योधेय को रोका था। इसके अनुसार योधेय वीर की उपाधि धारण करते थे। आगे है साल्व जनपद, जो अलवर का क्षेत्र आता है। साल्व जनपद के अंतर्गत अर्जुनायन जनपद के अंतर्गत अलवर व भरतपुर का क्षेत्र आता है। राजन्य जनपद में भरतपुर का क्षेत्र आता है। आगे है मौर्य काल में फर्स्ट है बैराट विराटनगर सभ्यता। बैराट विराटनगर का प्रथम बार उत्खनन दयाराम साहनी 1936 में किया। तत्पश्चात 1962 और 63 में नीलरत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। 1836 में कैप्टन बर्ड द्वारा बीजक की पहाड़ी से भाब्रू शिलालेख खोजा गया, जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया। 1871 में कालाइल को भीम पहाड़ी से अशोक का एक अन्य अभिलेख मिला। बैराट विराटनगर से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त होती है। बैराट से सर्वाधिक मात्रा में चैल चित्र प्राप्त होते हैं। बैराट में चट्टानों पर लिखी गई लिपि शंख लिपि प्राप्त होती है।
मानसरोवर अभिलेख 713 ईस्वी के अनुसार यहाँ मान मौर्य का शासन था। बैराट विराटनगर में। कर्णसवा कोटा 738 ईस्वी अभिलेख से मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। इसके बाद राजस्थान में मौर्य का उल्लेख नहीं मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग बैराट सभ्यता का उल्लेख करता है। ह्वेनसांग 8 बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मौर्योत्तर काल। यूनानी शासक मिनांडर ने 150 ईस्वी में माध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। बैराट से मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। 9 से मौर्य उत्तर काल के अंतर्गत 9 से शुंगकालीन 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे जाक बाबा की मूर्ति कहते हैं। नोह का उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया तथा नोह से कुषाण राजा हुविस्क व वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आगे है हनुमानगढ़ के रंगमल सभ्यता से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। लाल रंग के पात्रों पर काले रंग के डिजाइन के कारण ही इसका नाम रंगमल रखा गया है। रंगमल से एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। रंगमल का उत्खनन डॉक्टर हमना रीड ने किया था। आगे है गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने राजस्थान के गणतंत्रों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। बयाना के समीप नगलाचेल से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। प्रत्यार राजा विष्णुवर्धन ने यहाँ भीमलाट का निर्माण करवाया था। प्रत्यार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने यहाँ उषा मंदिर बनवाया था। बड़वा 12 से गुप्तकालीन अभिलेख मिलता है, जिसमें मौखरी शासकों का वर्णन मिलता है। हूण शासक मीरकुल ने बारडोली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 400वां कोटा का शिव मंदिर भी गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल। भीनमाल का गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ह्वेनसांग इसे पीलो मोलो कहता है। भीनमाल के उत्खननकर्ता रत्नचंद्र अग्रवाल भीनमाल से रोमन एम्फोरा सुरापात्र तथा यूनानी दुहत्ती सुराई मिलती है। अन्य पुरातात्विक स्थल फर्स्ट है सुनारी झुंझुनू। सुनारी झुंझुनू लोहयुगीन केंद्र झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। सुनारी झुंझुनू में लोग चावल का प्रयोग करते थे तथा घोड़ों को रथ से खींचते थे। सुनारी सभ्यता वैदिक आर्यों ने बसाई थी। सेकंड है इसवाल उदयपुर। इसवाल उदयपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पूर्व में लोहा गलाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान हड्डियाँ एवं ऊँट का दांत प्राप्त हुए हैं। थर्ड है नलियासर जयपुर। नलियासर जयपुर लोहयुगीन सभ्यता सांबर में स्थित है। नेक्स्ट है नगर सभ्यता। उनियारा के पास स्थित, जिसे पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था, नगर सभ्यता को। नगर सभ्यता से बहुसंख्यक मात्रा में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं मिली हैं। नगर सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर एन के पुरी के निर्देशन में हुआ है। आगे है तरकानवाला डेरावचक 64 श्री गंगानगर में स्थित है। यह लोहयुगीन सभ्यता केंद्र है। फर्स्ट नेक्स्ट है बरोर श्री गंगानगर। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है गंगानगर में बरोर सभ्यता। 2003 में बरोर श्री गंगानगर का उत्खनन किया गया। बरोर श्री गंगानगर से प्राग व विकसित हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 8000 लाजवर्द मनके प्राप्त हुए हैं तथा बटन के आकार की मोहरें भी मिली है बरोर श्री गंगानगर से। आगे है बूढ़ा पुष्कर अजमेर।
लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये थे कुछ पॉइंट दोस्तों राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत। आशा करता हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान के नामकरण के बारे में। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, 725 ईस्वी के बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थानी आदित्य। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, पूरे राजस्थान के लिए या पूर्ण भूभाग के लिए। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख 725 ईस्वी सिरोही से प्राप्त हुआ। बसंतगढ़ अभिलेख सेमंकरी माता खीमेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ। बसंतगढ़ अभिलेख भीनमाल के चावड़ा वंश के राजा वर्मलाद की जानकारी देता है। बसंतगढ़ अभिलेख के अनुसार वर्मलाद के सामंत राचिल व उसके पिता सत्याश्रय अर्बुदेश आबू के स्वामी थे। बसंतगढ़ अभिलेख राजस्थान के सामंती व्यवस्था की जानकारी देता है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले थे। जॉर्ज थॉमस मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। इसने उदयपुर, जयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए। विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक लिखी थी। कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड का निवासी था। कर्नल जेम्स टॉड ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक अधिकारी था। 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड को पश्चिमी राजपूताना का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। पश्चिमी राजपूताना के अंतर्गत उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी सम्मिलित थे। कर्नल जेम्स टॉड यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु मानता था। कर्नल जेम्स टॉड की दो पुस्तकें हैं। फर्स्ट है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका एक और अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और दूसरी पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान का इतिहास का जनक एवं घोड़े वाले बाबा के नाम से भी कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। नोट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी और राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने किया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के इतिहास में उसके कुछ सामान्य जानकारी के पॉइंट। आशा करता हूँ आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों ये ऑडियो नोट्स की एक पहल है, इसमें सपोर्ट करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।